वोटर लिस्ट है उसकी तुलना सीधे सीधे साल 2002 की लिस्ट से की जाएगी और इसी तुलना के आधार पर हर वोटर को ए से लेकर एफ तक 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण मतलब एसआईआर अभियान के अंतर्गत लोनी विधानसभा में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। ये कार्यशाला लोनी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी के कारवा बैंक्वेट हॉल पर संपन्न हुई। इस कार्यशाला में अगर हम कहें मुख्य अतिथि की तो श्री बसंत त्यागी जी और श्री आशीष वत्स जी जो क्षेत्रीय मंत्री हैं पश्चिमी क्षेत्र के, उनका आगमन हुआ, जहां उन्होंने क्या है एसआईआर को लेकर अपने विचार यहां पर आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के समक्ष रखे। जिस तरह से एसआईआर को लेकर विपक्ष या अन्य लोग बातें लोगों को बता रहे हैं कि एसआईआर का मतलब ये है कि तुम्हारे पास अगर पूरे पेपर नहीं है तो तुम्हारा मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जिनके वोट गलत पेपरों के माध्यम से बनाए गए हैं, वह रद्द हों। भारत में रहने वाला कोई भी परिवार जो 2002 या उससे पहले का वोटर है और आज उसके बच्चे वोटर बने हुए हैं या बन रहे हैं या वोटर लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर नहीं होगा। जिस तरह से ये एसआईआर क्या है, इसकी एक डॉक्यूमेंट्री हम पहले दर्शकों को दिखलाएंगे। का वोटर है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने सिर नाम का एक नया अभियान शुरू किया है जो सीधे तौर पर वोट देने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। चलिए इसे जरा समझते हैं। देखिए, यह अभियान 2 फेज में होगा। पहला फेज 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज घर घर आकर वोटर्स की जानकारी को वेरीफाई करेंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया का जो आधार है वो बहुत सरल है। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसकी तुलना सीधे सीधे साल 2002 की लिस्ट से की जाएगी और इसी तुलना के आधार पर हर वोटर को ए से लेकर एफ तक 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा। मतलब 2002 की वो लिस्ट ही एक तरह से सब कुछ तय करने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि किसी को कौन सी कैटेगरी मिलेगी। इसके लिए ना 2 मुख्य चीजें देखी जाएंगी। पहली, वोटर की उम्र और दूसरी 2002 की वोटर लिस्ट में उनके परिवार का नाम है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप को देखते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 38 साल या उससे ज्यादा है, यानी जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उससे पहले हुआ है। अगर उनका नाम 2002 की लिस्ट में मिल जाता है तो उन्हें रखा जाएगा कैटेगरी ए में, और अगर नाम नहीं मिलता तो उन्हें डाल दिया जाएगा कैटेगरी बी में। एकदम सीधा सा हिसाब है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एज ग्रुप पर। यह है 22 से 38 साल के वोटर्स, जिनका जन्म 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। अगर इनके माता या पिता दोनों में से किसी एक का भी नाम 2002 की सूची में है तो उन्हें मिलेगी कैटेगरी सी। लेकिन अगर माता पिता दोनों में से किसी का भी नाम उस लिस्ट में नहीं है तो फिर उन्हें कैटेगरी डी में रखा जाएगा। और आखिर में बात करते हैं सबसे यंग वोटर्स की, यानी 18 से 21 साल के वोटर्स की। यहां पर नियम थोड़े और सख्त हैं। इन्हें कैटेगरी ई में आने के लिए माता और पिता दोनों का नाम 2002 की लिस्ट में होना जरूरी है। अगर एक का भी नाम नहीं मिला तो उन्हें सीधे कैटेगरी एफ में डाल दिया जाएगा। तो ये जो ए बी सी डी कैटेगरीज हैं, इनका आखिर मतलब क्या है? इसका जवाब मिलता है हमें दूसरे फेज में। आपकी कैटेगरी ही ये तय करेगी कि आपको अपना वोट देने का अधिकार बनाए रखने के लिए कौन से और कितने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, और कुछ मामलों में अपना वोट देने का अधिकार बचाने के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स तक देने पड़ सकते हैं।
चलिए इस टेबल को जरा ध्यान से समझते हैं। अगर कोई कैटेगरी ए में है तो बहुत बढ़िया, उन्हें कोई प्रूफ नहीं देना होगा। बी, सी और ई कैटेगरी के लोगों को सिर्फ अपना एक प्रूफ देना होगा, लेकिन कैटेगरी डी वालों को अपना और अपने माता या पिता में से किसी एक का यानी कुल 2 प्रूफ देने होंगे। और सबसे ज्यादा कैटेगरी एफ वालों को अपना और अपने माता पिता दोनों का मतलब कुल 3 प्रूफ पेश करने होंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर ये प्रूफ नहीं दिए जा सके तो मतदाता सूची से नाम हटने का पूरा खतरा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर किया क्या जाए? घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ बहुत आसान कदम हैं जो अभी से उठाए जा सकते हैं ताकि आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो। तो सवाल ये है कि पहले फेज की तैयारी के लिए हम अभी से राइट नाउ क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबसे आसान कैटेगरीज ए, सी और ई में आ जाएं। इसके लिए क्या करना होगा? जिनकी उम्र 41 साल से ज्यादा है वो 2002 की लिस्ट से अपना नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या ढूंढकर अपने बीएलओ को दे दें। जो 21 से 38 साल के हैं वो अपने माता या पिता में से किसी एक की 2002 की लिस्ट की जानकारी अपने बीएलओ को दे दें। और जो 18 से 21 साल की युवा वोटर हैं वो अपने माता और पिता दोनों की 2002 की जानकारी निकालकर अपने बीएलओ को दे दें। एक बात याद रखिए, अभी से ये थोड़ी सी मेहनत करने का फायदा बहुत बड़ा है। जब पहले फेज में बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए आएंगे ना, तो उनके लिए आपको ए, सी या ई जैसी आसान कैटेगरी में डालना बहुत सिंपल हो जाएगा और आप भविष्य की बड़ी मुश्किलों से बच जाएंगे। आखिर में ये सारी मेहनत सिर्फ किसी दस्तावेज के लिए नहीं है। जैसा कि इस गाइड में कहा गया है, ये इसलिए है ताकि हमारा वोट देने का अधिकार बरकरार रहे और हम लोकतंत्र को बचा सकें। तो जागरूक रहिए, अपनी जानकारी तैयार रखिए और इस जरूरी संदेश को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। और उसके बाद आज के कार्यशाला में विशिष्ट अतिथियों ने क्या कहा, भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से, वह भी अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से भी हमारी वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि आखिर मतदाता गहन पुनः निरीक्षण क्यों जरूरी है और ये कार्य कोई भाजपा का कार्य नहीं है, ये कार्य है चुनाव आयोग का। भाजपा समर्थन कर रही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं मिले जो अपात्र है। पात्र लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपात्र लोगों से सुरक्षा को भी खतरा पैदा होता है और मत जब उनका बन जाता है तो वह हिंदुस्तान के निवासी हो जाते हैं। बस चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर ये नहीं चाहती कि कोई भी अपात्र मत देने का अधिकारी बने। इसके लिए इस अभियान में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र के इस कार्य में बेहद मजबूती मिले। जिस तरह से देखा जा रहा था, आज के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और वह जानना चाहते थे आखिर एसआईआर है क्या, जिसको लेकर आए हुए विशिष्ट अतिथियों और खुद भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने यहाँ आए लोगों को समझाया कि एसआईआर का क्या मतलब है। विपक्ष के प्रोपोगंडा से बचकर रहें। एसआईआर मतलब सीधा साधा कि पात्र लोग ही मत देने के अधिकारी बने। धोनी के कारवा बैंक्वेट हॉल में एसआईआर को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में एक पदयात्रा की भी बात हुई है। क्या है पूरी जानकारी हम यहाँ के आए हुए विशिष्ट अतिथियों से पूछते हैं। सर आज अपनी इस लोनी विधानसभा की एसआईआर की बैठक हुई है माननीय जिलाध्यक्ष जी चौधरी चैनपाल जी के नेतृत्व में। तो उद्देश्य इसका यही था कि जो पात्र मतदाता हैं, वो जो जिम्मेदार नागरिक हैं, एक सजग नागरिक हैं, वो सब, सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि उनके वोट बने, लेकिन हम सब भी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते प्रत्येक जनमानस को जगाएं। वोट हमारा अधिकार है और वोट वो बनना चाहिए। तो उसी के लिए आज ये कार्यशाला हुई है। वो घर घर तक प्रत्येक कार्यकर्ता पहुँचे और जो पात्र हैं उनके वोट बने और जो घुसपैठी हैं वो यहाँ से निकलें, जो अपात्र हैं उनका वोट ना बनने दें। इसीलिए आज की कार्यशाला हुई है। सर, एक सवाल हो रहा है, एसआईआर को लेकर गलत बातें भी फैलाई जा रही है, अनर्गल बातें भी फैलाई जा रही है। हमने काफी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी देखा है कि अगर सारे प्रपत्र होंगे तभी वोट बनेगा। ऐसी क्या ये चुनाव आयोग ने एक
कुछ प्रपत्र निर्धारित कर दिए हैं, वो जिनके पास है उनका सम्मान से वोट बनेगा, लेकिन जो घुसपैठी हैं उनका बिल्कुल भी वोट बनने नहीं दिया जाएगा। उनका इस देश में कोई अधिकार नहीं है यहाँ का वोटर होने का, वोट डालने का, यहाँ के संसदों का। तो बस इतनी मंशा है। जो विरोधी हैं वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो तो घुसपैठियों के सहारे ही राजनीति करते हैं, वो तो अनर्गल जनता में भ्रम फैलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जागरूक संगठन होने के नाते, एक समाजसेवी संगठन होने के नाते एक आह्वान करती है, प्रत्येक मतदाता जो पात्र है वो सम्मान से वोट बनाए। और ये भ्रम है, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पात्र है उसकी वोट नहीं बनी है। हमारा तो ये कहना है कि जो अपात्र हैं उनका वोट किसी भी रूप में नहीं बनना चाहिए, घुसपैठियों का वोट नहीं बनना चाहिए। यहाँ इस देश के नागरिकों का, यहाँ के रहने वाले मेरे सम्मानित देशवासियों का, देशभक्तों का वोट बनना चाहिए। क्या कहेंगे लोनी के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर अपात्र लोगों को भी काफी सारे वोट बने हुए हैं। जो जिन लोगों ने आज तक 2003 में एसआईआर हुआ था, अब उसके बाद में 2025 में हो रहा, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं या जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के यहाँ वोट बनवाने का काम किया, उन सब की छुट्टी हो जाएगी। जो पात्र लोग हैं उनके वोट बनेंगे। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो जाफराबाद में वोट डाल रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सीलमपुर में वोट हैं उनके, और लोनी में वोट है। ऐसे वोट अपने आप ही चुनाव आयोग काट देगा। सही जो लोग होंगे उनके वोट बनेंगे। सब जितने भी लोग होंगे, जितने भी पात्र हैं, उनके सबके वोट बनाने का लोगों के वोटों को लेकर विपक्ष भी काफी हल्ला काट रहा है कि भाजपा ऐसा कर रही है। उनका तो काम है हल्ला काटने का, भाजपा नहीं कर रही है, ये चुनाव आयोग कर रहा है। ये काम चुनाव आयोग का, भाजपा का काम नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम एक ही मुस्तैदी से खड़े हैं। हम किसी गलत व्यक्ति का वोट नहीं बनने देंगे। उस पर पुरजोर विरोध है, विरोध करेंगे। बहुत धन्यवाद।